चांद पर फिर से कदम रखेगा भारत। इसरो ने चंद्रयान 3 की पूरी कर ली तैयारी। चंद्रयान 3 में क्या है खास? भारत एक बार फिर चांद पर कदम रखने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शुक्रवार 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। लॉन्चिंग के बाद अगर सब सही रहा तो 23 और 24 अगस्त को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 2 की असफलता को ध्यान में रखते हुए इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए खास डिजाइन तैयार किया है। चंद्रयान 3 में क्या कुछ खास होगा, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। इसरो ने चंद्रयान 2 की असफलता को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 में इसरो की ओर से कई सुधार किए गए हैं। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। ऐसे में इस बार फेल्योर बेस्ड डिजाइन तैयार किया गया है। इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए लैंडर और रोवर को चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी तक लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट पेलोड से लैस होगा। वहीं इसमें साइंटिफिक पेलोड भी होगा जो कि लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद ऑपरेट करना शुरू करेगा। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन सिस्टम में कई बदलाव किए गए हैं और नए सेंसर भी लगाए गए हैं। लैंडर और रोवर दोनों में चंद्रमा की सतह को स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक पेलोड डाले गए हैं। वहीं बात अगर चंद्रयान 3 में मिशन में लगने वाले समय की करें तो यह मिशन करीब 2 हफ्ते या 15 दिन का होगा, क्योंकि चंद्रमा पर हमें सिर्फ 15 दिनों के लिए ही सूरज की रोशनी मिलेगी। एक बार अंधेरा होने के बाद रोवर में लगे सोलर पैनल और अन्य तमाम इक्विपमेंट काम करना बंद कर देंगे। चंद्रमा में दिन के वक्त तापमान काफी हाई रहता है और रात के वक्त अत्यधिक ठंडा, इसलिए रात होने पर तापमान काफी कम होने से कई इक्विपमेंट के टूट जाने की संभावना रहती है और कुछ इक्विपमेंट ऐसे भी हैं जिन्हें एक बार बंद होने के बाद दोबारा चालू नहीं किया जा सकेगा, यानी एक बार बंद होने के बाद इन्हें पृथ्वी से कमांड नहीं दी जा सकेगी। इसरो चीफ ने भी इस बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। On the second part, what you are going to tell is that about the launch of Chandrayaan 3, 14th at 2:35 p.m. is the launch liftoff time, and if the launch takes place on that day, then we will be ready for landing on Moon possibly by the last week of August. So that the date is decided by when is the sunrise on Moon. So where it is landing, sunlight has to be there. Unlike 24 hours a day for Earth, the day on Moon is 15 days. So 15 days you will have sunlight, and next 15 days there is no sunlight for one location. So we will have to land on the first day of the 15th day slot of the day. Then we will have life for at least 15 days. So this is the date on which we have to land. If everything goes well, then it becomes 23rd of August. Okay, it can be 24th of August also, depending upon the calculations which will happen. But it cannot be 25, 26, because if it gets delayed, then what we will do is we will not land. We will keep it for next 1 month. 1 month later only, next again day will come. So it will go to September 20th or 30 days later. Okay, 29 days later. आपको बता दें, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहां प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहां की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। इसी साल मार्च में चंद्रयान 3 ने लॉन्चिंग के दौरान होने वाले वाइब्रेशन और साउंड वाइब्रेशन को सहन करने की अपनी क्षमताओं का टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी चांद की लेजर रेजिंग की स्टडी करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।